नमस्कार साथियों, देशद्रोही चैनल देख रहे हैं आप। और आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा एक फेसबुक लाइव के विषय में, और गूगल मीट पर ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी मुख्य दो बातें, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। किस विषय पर और किस वक्ता के द्वारा, और विषय और वक्ता की क्या महत्व, क्या गंभीरता है, उन सभी को यदि जानना चाहते हैं तो इस 2 से 3 मिनट के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस फेसबुक लाइव और गूगल मीट पे जब ज्वाइन होंगे आप, और यदि कोई समस्या होती है ज्वाइन होने में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5 बजे होने वाला है 30 जून को। 30 जून को शाम 5 बजे होने वाला है एक फेसबुक लाइव, और जिसका विषय है रीतिकाल। रीतिकाल, जो लोग साहित्य के, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, वह शब्द को समझते हैं, जानते हैं और इसका महत्व भी जानते हैं। इस प्रकार कहा सकता है कि भारतीय साहित्य का रीढ़ अगर मध्यकाल है, तो उस रीढ़ को मजबूती और उस रीढ़ रूपी शरीर को आज तक जो टिकाए हुए है, खड़ा किए हुए है, उसका नाम है रीतिकाल। एक ऐसा काल, एक ऐसा काव्य जहाँ स्त्री, जी हाँ, जहाँ स्त्री तर्क भी करती है, सवाल भी करती है और घर की दहलीज भी लांघती है। और घर की दहलीज लांघने के साथ साथ घर की मर्यादाओं के मान सम्मान को वैश्विक पटल पर स्थापित भी करती है। ऐसी स्त्री का काल है जिसे बोलते हैं रीतिकाल। एक वह स्त्री भी है जो संत के रूप में या फिर ऐसी राजरानियों के रूप में भी स्थापित हैं, जो राजघराना छोड़कर फ़कीर सी जिंदगी, उस बैरागी जीवन को जीती हैं और एक समाज में एक निज़ाम भी स्थापित करती हैं। उसका काल है रीतिकाल। इस रीतिकाल में बहुत से कवि हुए हैं, बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जो स्त्री की दर्द संवेदनाओं को, भाव पक्षों को अपने शब्दों की शैली के माध्यम से व्यक्त करने का मादा रखते हैं। और आज तक इतने वर्षों बाद भी उस कविता को या कवियों को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति बहुत है। जनाब, अतिशयोक्ति आप इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जो लोग आलोचना करते हैं, हो सकता है उनका अध्ययन उतना ना रहा हो, क्योंकि अध्ययन ही आपको नई नई कल्पनाएं और नई नई हाइपोथेसिस को प्रो हाइपोथेसिस में बदलने की एक दृष्टि भी प्रदान करता है। ठाकुर जैसा कवि है इस काल में, आलम है, गिरधर है, और रीतिकाल की रीढ़ घनानंद है। एक ऐसा कवि जिसने प्रेम की पराकाष्ठा और प्रेम में क्या क्या गवाया जा सकता है अपनी प्रेयसी की याद में, उसके लिए उसके चरम तक अपने भावों को कलमबद्ध किया है। ऐसा काल है रीतिकाल। तो अगर कहा जाए कि रीतिकाल स्त्री का काल है, तो कोई दोयम, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीधा सटीक वाक्य कि रीतिकाल मूल रूप से महिला काल है, महिलाओं के लेखन का काल है। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो थीम भी यही रखा गया है, मुखर होते स्त्री दस्तावेज। जैसा कि मैंने कहा कि विषय तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया। यदि आपका इंटरेस्ट जाग रहा हो तो ज़रूर सुनिएगा। जो थंबनेल आपने देखा है, वीडियो में लगा है, पोस्टर लगा है, कुछ लोगों उसमें वो फोटो में जो चित्र है उसको देखते ही पहचान गए होंगे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए करे हुए हैं या जो दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस से संबंध रखते हैं। वह चित्र वाले व्यक्ति से अच्छे से परिचित होंगे, जो लगभग 2010 से लेकर 2020 तक एमए के विद्यार्थी रहे होंगे। अच्छे से परिचित हैं इस चेहरे से, प्रोफेसर मुकेश गर्ग। एक ऐसा नाम जो वर्तमान में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के मध्यकाल को अपने कंधों पर आज भी टिकाए हुए है। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को आज भी अपने कंधों पर टिकाए हुए है। एक ऐसे प्रोफेसर, एक ऐसे राइटर, एक ऐसे थिंकर और एक ऐसे म्यूजिशियन। जी हाँ, आचार्य म्यूज़िक का अच्छा ज्ञान रखते हैं। म्यूज़िक पढ़ते पढ़ाते ही नहीं है, म्यूज़िक सिखाते भी हैं। और देश हो या विदेश हो, हर जगह शर के संगीत और सर के काव्य का परचम लहरा रहा है। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, डाल लीजिए प्रोफेसर मुकेश गर्ग दिल्ली विश्वविद्यालय, आपको क्या क्या जानकारियाँ नहीं मिलेंगी। तो यदि आप उस रीतिकाल के स्त्री पक्ष को और बेहतर तरीके से जानना और समझना चाहते हैं, तो 30 जून शाम 5 बजे गूगल मीट पर होने वाले इस कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। गूगल मीट का लिंक यानी कि रजिस्ट्रेशन का लिंक, और साथ ही साथ मैंने आपको
फेसबुक लाइव का भी लिंक दिया हुआ है, दोनों ही लिंक पर करें ज्वाइन। कुछ समस्या हो तो कर सकते हैं सवाल जवाब, और कोई समस्या हो तो मैं एक आपको फेसबुक पेज का लिंक भी दूंगा जहां आप इसको लाइव सुन सकते हैं। यदि आप नहीं अटेंड कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तय समय पर, तो आप फेसबुक लाइव भी सुन सकते हैं। तो हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस गूगल मीट में सभी हो शामिल। इसका विषय है रीतिकाल, मुखर होते स्त्री दस्तावेज, और जिसके वक्ता हैं प्रोफेसर मुकेश गर्ग। मैं अध्ययन ले चुका हूँ, 2-3 साल सर से पढ़ चुका हूँ, इसलिए कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मास्टर कर रहा था, इत्तेफाक कहें या कुछ भी कहें कि मेरा भी विषय मध्यकाल ही था। मध्यकाल था और घनानंद और गिरधर कविराय में मैंने काम किया था। तो मैं कह सकता हूँ कि रीढ़ अगर कमज़ोर हो जाए, समाज हो या साहित्य कभी खड़ा नहीं हो सकता, और यदि रीढ़ मजबूत हो तो कोई भी समस्याएं समाज और साहित्य को गिरा नहीं सकती, डिला नहीं सकती, हिला नहीं सकती। इसीलिए रीतिकाल को जो व्यक्ति आज मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी हों, उनकी कम से कम इज्जत ना सही उनको याद ज़रूर करें, क्योंकि इज्जत आप डर से भी करते हैं, लेकिन याद हमेशा अपने सुख और दुख दोनों में करते हैं। तो इस गूगल मीट में हो शामिल, सुने प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी को रीतिकाल के उस सच को जिससे अधिकांश साहित्य के विद्यार्थी भागना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कविता कबीर के दोहे की तरह कई प्रकार की परंपराओं, रूढ़ियों और पाखंडों को नष्ट करने का उपाय प्रदान करती हैं। जी हाँ, क्योंकि परंपराओं के नाम पर जो रचा जा रहा है, जो गढ़ा गया है हमारे इतिहास में, स्त्री को उस पर थोपा गया है, उसका विद्रोही रूप या उसका तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से खंडन करने की शुरुआत हमको रीतिक काल में मिलती है। इसलिए भक्ति काल की नारी जहाँ घर में सिमट कर रह जाती है, आराध्य है, और आराधना में सिमट कर रह जाती है, वहीं रीतिकाल की नारी, रीतिकाल की नायिका घर से बाहर निकलती है, समाज के बीच अपने उस शास्त्रार्थ को भी साबित करती है, जिसे कहीं ना कहीं घर की चार दीवारी में पल्लों के नीचे बांध कर, समेट कर परंपराओं के नाम पर रखा गया था। विषय पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वक्ता को सुने, इसको करें अटेंड गूगल मीट पे 30 जून शाम 5 बजे। कोई समस्या हो तो करें सवाल जवाब, कोई उलझन आती है ज्वाइन करने पर तब भी मुझसे कर सकते हैं संपर्क। वीडियो को करें शेयर, यदि लगा हो अच्छा, कोई सुझाव, कोई समस्या आई हो मेरे को समझाने में, तो सवाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।